नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSTN ऑनलाइन स्टडी। आज 14 सितंबर और हम आज 14 सितंबर 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए मिलकर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। In September 2022, India held a 2+2 ministerial dialogue with which of the following countries? Option A UK, option B Australia, option C UAE, option D जापान, ऑप्शन ई USA। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जापान। अभी हाल में ही भारत और जापान के बीच 2+2 मिनिस्टर डायलॉग हुई है, जिसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने पार्टिसिपेट किया है। ये जो इंडिया जापान 2+2 मिनिस्टर डायलॉग है, ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हाल के वर्षों में भारत जापान संबंधों को द्विपक्षीय मोर्चे पर और साथ ही साथ क्वाड जैसे लघु प्रारूपों में बढ़ाया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following month was recognized recently as International Polycystic Ovary Syndrome Awareness Month? Option A August 2022, option B September 2022, option C October 2022, option D नवंबर 2022, ऑप्शन ई दिसंबर 2022। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सितंबर 2022। Polycystic ovary syndrome, or generally known as PCOS, it is a hormonal disorder which causes female infertility. PCOS is caused by combination of genetic and environmental factors. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Recently, Union Minister Piyush Goyal launched Setu in USA. It is associated with which of the following? Option A entrepreneurship and upskilling, option B space technology, option C education scholarship, option D defense exports, option E infrastructure development। इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप एंड अपस्किलिंग। सेतु की फुल फॉर्म है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम। यह जो पहल है, यह भारत में स्टार्टअप को, यूएस आधारित निवेशकों और स्टार्टअप इकोसिस्टम लीडर्स को फंडिंग, मार्केट एक्सेस और व्यवसायीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में मेंटरशिप और सहायता से जोड़ने में मदद करेगी। जनरली ये जो it is designed to break the geographical barrier between mentors based in US that are willing to invest in entrepreneurship and sunrise setups in India. The program will be supported through the mentorship portal under the Startup India Initiative MARG, Mentorship Advisory Assistance Resilience and Growth Program, which is a single stop solution finder in India. Let's see next question. Question 4 था, the Reserve Bank of India has released a list of 34 entities that are neither authorized to deal in forex under which of the following act? Option A Reserve Bank of India Act 1934, option B Foreign Exchange Management Act 1999, option C SARFAESI Act 2002, option D Companies Act 1956, option E Exchange Securities and Exchange Boards of India Act 1992। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसको हम फेमा भी बोल देते हैं शॉर्टली में। आइए जानते हैं फेमा के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और शॉर्टली नोन एज फेमा 1999 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज ए रिप्लेसमेंट फॉर अर्लियर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पहले एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता था, फेरा एक्ट, उसको इसने चेंज किया, फेमा ने। फेमा आया था 2000 में। इसके जो इस फेमा को हिंदी में बोलते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है, इसके काम क्या है, इसके कार्य क्या है? विदेशी मुद्रा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधन करना, भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को व्यवस्थित विकास और रखरखाव देता है, विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाता है। और इस एक्ट में जो है, फेमा एक्ट में 49 धाराएं हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेस प्लेयर अलीरेजा फिरोजा won the 9th edition of Sinkfield Cup in September 2022. The tournament was held in which country? Option A USA, option B UK, option C Italy, option D France, option E UAE।
ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है यूएसए में, अमेरिका में हुआ है। और ये सिंकफील्ड कप जो है ये हमारा चेस से रिलेटेड है। अली रेज़ा फ़िरोज़ा कौन है? अली रेज़ा फ़िरोज़ा ये है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये अली रेज़ा फ़िरोज़ा हैं। ये ईरानियन फ्रेंच चेस प्लेयर हैं, ये ग्रैंड मास्टर हैं, चेस के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इन्होंने अभी हाल में ही सिंकफील्ड कप जीता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतागी इज slated टू बी अपॉइंटेड एज द डैश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर के वेणुगोपाल। ऑप्शन ए 12th, ऑप्शन बी 13th, ऑप्शन सी 14th, ऑप्शन डी 15th, ऑप्शन ई 16th। जो हमारे मुकुल रोहतागी जी हैं वो हमारे देश के अभी महान्यायवादी बनेंगे के वेणुगोपाल के बाद। वो कौन से नंबर के महान्यायवादी होंगे? वो हैं 14th नंबर के महान्यायवादी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 14th। मैं बताना चाहूँगा जो भारत के महान्यायवादी हैं वो हमारे आर्टिकल 76 के अंदर आते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हैं भारत के महान्यायवादी होने वाले मुकुल रोहतागी जी। ऑप्शन 7, क्वेश्चन 7, INS Satpura and P-81 maritime patrol aircraft will participate in multinational naval exercise Kakadu. Exercise Kakadu is hosted by option A NATO, option B रशिया, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ई चाइना। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। एक्सरसाइज काकाडू है उसको होस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन 8। इन सितंबर 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट इन द कंट्री टू जॉइन एन IBM प्रोग्राम प्रमोटिंग क्वांटम कंप्यूटिंग डेवलपमेंट एंड रिसर्च। ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ऑप्शन बी JNU दिल्ली, ऑप्शन सी IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ऑप्शन डी IIT मद्रास, ऑप्शन ई IIM अहमदाबाद। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, IIT मद्रास। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द हैंडबुक ऑन सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन अ वे फॉरवर्ड टू सेफ्टी बाय नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन डी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और ऑप्शन ई नास्कॉम। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS। आइए जानते हैं BIS के बारे में। जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 23 सितंबर 1986 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मानक भवन पुरानी दिल्ली में है। एजेंसी के एग्जीक्यूटिव है प्रमोद कुमार तिवारी, जो इस कंपनी के जो BIS है इसके वो डायरेक्टर हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as the Chief Executive Officer and the Country Manager of American Express Banking Corporation AEBC India in September 2022? Option A अतानु कुमार दास, ऑप्शन बी संजय खन्ना, ऑप्शन सी MN श्रीनिवासु, ऑप्शन डी अभिषेक राजन, ऑप्शन ई संजय गुप्ता। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संजय खन्ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following has become the first bank in the country to issue an electronic bank guarantee EBG in partnership with National E-Governance Service Limited NESL? Option A State Bank of India, option B Axis Bank, option C ICICI Bank, option D HDFC Bank, option A Canara Bank। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, HDFC बैंक। आइए देखते हैं HDFC बैंक के बारे में, जिसकी टैगलाइन है वो अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। HDFC बैंक की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी अगस्त 1994 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन हैं इनके अतानु चक्रवर्ती, CEO है शशिधर जगदीशन। तो आज के इतने ही करंट अफेयर थे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं दोस्तों। चैनल पर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए अगर वीडियो पसंद आई है। थैंक यू।